हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे पॉलीसेकेराइड के बारे में। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से। तो जो पॉलीसेकेराइड है वो खुद से ही बता रहा है, पॉली मतलब मैनी, ठीक है, मैनी, और सेकेराइड मतलब शुगर की यूनिट, मतलब या फिर यूँ बोलें कि n नंबर ऑफ मोनोमर होते हैं किसके, मोनोसेकेराइड के। ठीक है, मतलब मोनोसेकेराइड के जब बहुत सारे यूनिट आपस में जुड़ेंगे तो पॉलीसेकेराइड बनाएंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं जो पॉलीसेकेराइड है वो एक मेजर क्लास है बायोमोलिक्यूल्स का, या फिर यूँ बोलें तो कि कार्बोहाइड्रेट का एक मेजर टाइप है। ठीक है, और ये लॉन्ग चेन होते हैं, लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल होते हैं, और ये कंपोज्ड होते हैं बहुत सारे मोनोसेकेराइड से जो स्मॉलर यूनिट्स होती हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमने पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी। अब बात करते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है। इसका जो फंक्शन होता है वो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है, अगर एनिमल में बात करें या फिर ह्यूमन में बात करें। ठीक है, और इसका जो दूसरा है, अगर प्लांट के केस में देखें तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को फॉर्म करता है। ठीक है, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। और दूसरा ये है, ये लॉन्ग चेन के साथ साथ ये ब्रांच भी हो सकता है और लीनियर भी हो सकता है। ठीक है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है। ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपका आ जाता है इसका जनरल फार्मूला की बात करें तो। जनरल फार्मूला की अगर बात करें तो इसका जनरल फार्मूला होता है आपका C6H10O5 का होल एन। ठीक है, यहाँ पे n मतलब है कि मोनोमर की यूनिट, कितनी मोनोमर की यूनिट है वो आपको लिखना है। यहाँ n इक्वल टू कार्बन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। ठीक है, अब दूसरा हम एक चीज़ और बात करेंगे आपसे इसके टाइप के बारे में। तो टाइप में ये दो तरह के होते हैं, एक तो होमोपॉलीसेकेराइड और दूसरा हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड में क्या होता है कि इनको जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये एक सिंगल टाइप का ही मोनोसेकेराइड मिलेगा। ठीक है, और अगर हेट्रोपॉलीसेकेराइड की अगर जब हम करवाएंगे हाइड्रोलिसिस तो उसमें एक मिक्सचर मिलेगा हमें। ठीक है, कुछ टाइप के मोनोसेकेराइड रहेंगे, 1 2 3 जो भी हों। ठीक है, या फिर उसका डेरिवेटिव होगा। ओके, अब इसके एग्जांपल की बात करें होमो की तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज ये हैं, और हेट्रोपॉलीसेकेराइड की अगर एग्जांपल की बात करें तो वो हेपैरिन है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और इसके साथ आपको एक और क्वेश्चन बताना है कमेंट में, जो जनरल फार्मूला होता है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड का, तीनों को आपको फार्मूला बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।